Hi everyone, namaste and welcome back to the channel. This is me Apurva. So yeah, it's 18th of July and मैं वीडियो बना रही हूँ 2 दिन बाद। एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट का मैंने 2 दिन पहले दे दिया 15th को, ठीक है। तो या मैं तुम्हें इस वीडियो में बेसिकली यही बताऊँगी कि कैसा गया और क्या क्या मैं वापस से मिस्टेक करके आई हूँ, क्या करके आई हूँ, जो भी करा है, ठीक है। तो जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था ना, उस दिन मैं 8:30 बजे घर से निकल गई थी, लाइक 8:45 तक तो निकल ही गई थी। पहले मैं अपने स्कूल गई थी, वहाँ से मैंने अपनी टीसी ली, अपनी मार्कशीट ली 12th की, एंड फिर उसके बाद अपने सेंटर पे गई थी। तो थोड़ा वो लंबा दिन था बहुत, और मैंने कुछ नहीं खाया था। एंड चेरी ऑन टॉप, सुबह सुबह मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे था वहाँ पे। देखो अब सुनो, जब एक तो ना मुझे इतना वो फील हो रहा था अजीब सी कि यार बच्चे क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरी ना स्कूल में काफ़ी अच्छी इमेज है, ठीक है। मतलब सबको ये लगता है कि मैं वो तुम टॉपर हूँ, क्योंकि मेरी टॉपर थी, मैं टॉपर रही हूँ, मैंने वो दौर भी सहा है। लेकिन वो ना टॉपर फिर एवरेज, तो वो जो बीच में हम झूल रहे हैं, अब एवरेज में ही आके बैठ गए, तो उसमें थोड़ी मुझे पता है कि मैं कितनी टॉपर हूँ, उनको नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली बात छोड़ो, एग्ज़ाम के बारे में सुनते हैं। एग्ज़ाम मेरा कैसा गया? इट वाज गुड। मतलब अब मुझे पता है क्या दिक्कत हो रही है। जैसे मेरा बोर्ड सा गया था वैसे ही मेरा इम्प्रूवमेंट गया है। अब मैं दुखी हूँ खुश हूँ मुझे नहीं पता। देखो मेरे पास तो आ गई ना मार्कशीट, ठीक है। अब तो जो होता है मतलब जो होना है होता है। मेरा एडमिशन भी हो गया। मैंने तुम्हें बताया क्या मेरा एडमिशन हो गया? मतलब नहीं भी बताया तो मैं बता देती हूँ। मेरे यहीं पास के कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसकी मतलब ऐसा है, काफ़ी ब्रांचेज़ हैं उसकी। हमारे यहाँ पे नोएडा में है, मेरठ में है, ठीक है। तो उन्हीं के वो है एक। एंड और मैं क्या कहना चाह रही थी, हाँ, एग्ज़ाम के बारे में सुनो। बोर्ड का तुम्हें पता ही है, मेरा दोनों में सेट 1 आया, ठीक है। दोनों में सेट 1 था। इम्प्रूवमेंट के तुम क्वेश्चंस देखना, ऐसे क्वेश्चन, मतलब इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम मैं ऐसा कहना चाहूँगी, ऐसा था कि मेजर क्वेश्चंस ऐसे थे जो होते हैं ना इम्पोर्टेंट, पढ़ लो उसी में से आएगा, वैसे वाले, ठीक है। लाइक तुम क्वेश्चंस देखो, ये वाला ध्यान है तुम्हें, ग्लूकोज एंड Br2 वाटर वाला है ना, ये मैं तो बताती हूँ। ये क्वेश्चन इसमें भी था, इसमें लेकिन थोड़ा वैसे पूछ रखा था, इक्वेशन सॉल्व करके दिखानी थी। मैं पूरा रट के गई थी भाई इसको। फिर ना ये वाला देखो, ग्लूकोज जब Br2 वाटर से रिएक्ट होगा तो क्या देगा, ठीक है। ये मैच हुआ, बाकी ठीक ठीक थे, ठीक है। और तो सब हो गया। ये फ्रीओन वाला मैंने पहली बार देखा, इसमें मैं तुक्का मार के आई हूँ। शायद से मैंने वो लिखा है CCl2F2 वाला, या फिर नहीं, आई गेस वही लिखा है, ठीक है। मुझे नहीं पता गलत है सही है, मैंने मैच भी नहीं करे यार आके, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस थे एंड इसके मुझे इजी लगे। एजर्शन रीज़न, लाइक देखो तुम खुद कंपेयर करना, ये वो है इम्प्रूवमेंट वाला, ठीक है। और एजर्शन रीज़न इसके जो थे ना, कौन सा है ये, हाँ, ये सारे गलत थे मेरे। 2 ठीक थे आई गेस इनमें से, और नहीं, एक आई गेस ठीक था इनमें से और एक गलत था, ठीक है। मतलब ठीक है यार। इसमें क्या कहते हैं, ये बोर्ड्स वाले हैं और ये इम्प्रूवमेंट वाले हैं, कोई बात नहीं। अब तो मुझे एजर्शन रीज़न सबसे घटिया चीज़ लगती है, जब से मेरी ज़िंदगी में आया ना, सबसे ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, ठीक है। फिर आगे आके ना 2 मार्कर में सेक्शन बी में डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट पूछ रखा है स्टार्च एंड ग्लूकोज का क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रेंसीशन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। इसमें मैं बकायदा डायग्राम बना के आई थी। नहीं, किसने बनाया था? यही क्वेश्चन था शायद, वो होगा, यही होगा शायद, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन लेम-डेम वाला, मतलब मैं इसको देख के इतना खुश हुई, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। ये पता क्या हुआ था, ये वो क्वेश्चन है जो मैं जब वहाँ खड़ी थी ना सेंटर के बाहर, थोड़ा टाइम था मेरे पास, काफ़ी टाइम था बेसिकली, तो मैंने फ़ोन लेके गई थी, मैं ईयरफोन्स से, तो मैं सुन रही थी, वीडियो देख रही थी सौरभ सर की, सौरभ रैना सर, ठीक है। उनके PYQ में ऐसे क्वेश्चन था। एंड जब मैं गई ना, लिटरली जब मैंने क्वेश्चन खोल के देखा, एग्ज़ाम पेपर खोला और ये देखा, मेरे मुंह पे जो स्माइल आई ना, मैंने कहा अरे ये इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो गई।
बट कोई बात नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं थी यार। पूरा ओवरऑल पेपर मेरा ऐसा कोई तो नहीं गया कि पूरे आ जाएंगे, बट कोई बात नहीं, ठीक गया। ठीक है, फिर डिफाइन फ्यूल सेल था। फ्यूल सेल भी डायरेक्ट पूछ रखा है एंड उसके वो बताने थे एडवांटेज वगैरह ड्राई सेल से कंपेयर करके, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैंने तो ये वाला पार्ट करा था, ये वाला, ये मैंने नहीं करा। एंड ये भी ना डायरेक्ट एकदम नोट्स में है मेरे, जो मैं ट्यूशन वाली मैम ने लिखवाए थे, तो ये उसमें थे दोनों क्वेश्चन, दोनों मतलब ये ऐसे था, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है शायद, ये इसमें 5-6 पार्ट होते हैं, उसमें से 2 ये थे। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने देख के गई थी। ठीक है, ये वही कि नेम द टेस्ट, तो मतलब विच इज़ यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दिस जो भी है। ठीक है, एक ये था। फिर ये वाले क्वेश्चन देखो, कुछ था इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ, इसमें कुछ दिखा तुम्हें? क्या है ये? मतलब ठीक था, ऐसा मैं सारा नहीं, कि सारा ठीक था, अभी देखते रहो तुम। फिर ये वाला, यार मुझे लग रहा है मेरे ज़्यादा आ जाएंगे इस बार, क्योंकि मैंने करे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मुझे अब लग रहा है, जब मैं पेपर दे के आई थी तो मुझे बड़ा डिप्रेस्ड फील हो रहा था कि यार वापस से शायद मैंने कर दिया कांड, बट शायद नहीं। फिर ये वाले क्वेश्चंस, ये पता है, ये तीनों के तीनों मेरे जो शायद ना किसी बुक में है या फिर PYQ है, ये मेरे हाफ ईयरली में था, ये मेरे प्री बोर्ड में था, और ये इसमें भी मिल गया मुझे, तीनों एकदम एग्जैक्ट सेम। ठीक है, ऐसे ही सीरियल में। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन था, हाँ, कितना मज़ा आया इसको करने में। फिर ये, ठीक है, ये वाला मैंने बहुत ट्राई करा और शायद कर दिया मैंने ये वाला पार्ट तो सारा कर दिया। ठीक है, इस वाले में शायद से मैंने गलती करी है MG ट्राई के साथ, बट जो भी है, मुझे इतना रट के गई थी ना, मैंने कहा NA ट्राई है ना, तो R डबल होएगा, ये हट जाएगा, BR वगैरह R डबल हो जाएगा, और मैं ऐसी हो रखी थी ना उस टाइम, मैंने कहा मतलब वो मैं ना चीज़ें ऐसे रटा के गई थी कि बस आज तो हो के रहेगा। फिर ये वाले क्वेश्चंस, नहीं 1 सेकेंड, हाँ, इसमें से एक करना था ना, मैंने ये नहीं करे थे, मैंने ये करा था। ठीक है, फिर आया है ये वाला, ये इसमें ना यार मैं वो हॉफमैन ब्रोमाइड भूल गई, ये मैंने नहीं करा। इसमें बस मैं ये और ये बना के आ गई और मैंने करा है नहीं। फिर ये वाला, ये तो मैंने पूरा कर दिया, ये मैंने पूरा करा है 27th वाला। ठीक है, इस वाले में ये गिव रीज़न है ना, मैंने करे तो हैं। मुझे को ये सेमी कार्बाजाइड वाला शायद लग रहा है मैंने गलत कर दिया, बट बाकी दोनों ठीक है। लिख के तो आई हूँ मैं इसमें कुछ, अब मेरे को ध्यान में क्या लिख के आई हूँ, और शायद से ठीक भी लिख दिया हो। ठीक है, फिर ये केस स्टडीज़ देखना तुम, कितनी मस्त है, इजी सी, मतलब बढ़िया थी यार। इसमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको सेट करना था, और इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट, ये पिछले साल देखो, ये क्वेश्चन यहाँ देखा तुमने। फिर क्या है ये, स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, ये बोर्ड्स वाले एग्ज़ाम में भी था। ये रहा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये केस स्टडी में ही था, यानी कि दोनों में क्या कहते हैं उसमें से आई है। ये कौन चैप्टर है ये, वो इनऑर्गेनिक एक वो आई हैं। फिर ये उसकी है बायोमोलिक्यूल्स की एक केस स्टडी है वाली, कितने इजी, डायरेक्ट मोनोसेक्राइड्स पूछ लिया, कोई भी 2 फंक्शंस बताओ कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, इसमें से मैंने करा था ये वाला, ओह शिट, मैंने दोनों कर दिए। ये क्या है यार, 2 3 4, हाँ 4 का ही तो है, ये इन्होंने गलत लिख रखा। अच्छा ठीक तो है, मैंने दोनों लिख दिए 1 और 2, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेगा नहीं, बट क्या ही फ़ायदा जा रहा है। सेक्शन E, इट वॉज क्वाइट गुड। ये वाला पार्ट नहीं करा मैंने करा था ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें से मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते थे, स्टार्टिंग की मुझे इक्वेशंस आती थी, और इसमें से मुझे इनमें भी ना मैंने लिख दिया, क्योंकि वही इनऑर्गेनिक के जो वो होते हैं ना रीजंस, वो मेनली सेम होते हैं हर किसी में। इसमें देखो क्या है पूछ रखा है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड्स इज़ डिफ़िकल्ट, इसका रीज़न तो रटा पड़ा है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रखा था। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन, मैंने यही वाले दोनों पार्ट करे थे, ये मैंने नहीं करा। फिर 33 वाला, ये मैंने टिक तो लगा रखे हैं इस पर, 33 वाले मैंने बहुत दिमाग खर्च कराया अपना, नहीं यही करा था क्या मैंने, हाँ आगे लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये मैंने नहीं करे, मैंने ये वाला पार्ट करा था। 1 सेकेंड, 33 है ना, हाँ ये वाला पार्ट करे थे दोनों के दोनों। तो ऐसा मेरा कुछ पेपर गया है। अब जब मैंने वीडियो बनाई ना, अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मार्क्स बढ़ के आ सकते हैं, I mean चांसेस तो हैं,
हाँ, तो इस वीडियो के लिए तो अभी इतना ही था यार। हाँ, अभी मैं तुम्हें कुछ और दिखा देती हूँ। ये एक बुक मार्क है जो कटेगा अभी, ये मेरी बहन ने बनाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बनाया था। अब इसकी वो रह रही है, उससे जो मार्किंग होनी है। एंड वन मोर जो मैंने एक और बनाया है, मुझे 2 घंटे लग जाएंगे उसे तुम्हें दिखाने में ही। कहाँ गया? मैंने बुक में लगा रखा है, सी। अब तुम मुझे बुक बताना अगर तुम नॉवेल्स पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम गेस कर सकते हो कि ये कौन सा क्या चीज़ है और मैंने ये क्यों बनाया, ठीक है, क्योंकि इसके बारे शिट मैंने दिखा देगा तुम्हें, बट मैं एडिट कर दूँगी। हाँ, कोई बात नहीं। अब मुझे इसके लिए सिर्फ इसके लिए मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। छोड़ो, मैं नहीं कर रही हूँ। अगर तुम पहचानते हो तो बता देना, नहीं पहचानते कोई बात नहीं, क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं मैं कब बनाऊँगी, कुछ अच्छा सा होगा तब बनाऊँगी, ठीक है। जो मैं पढ़ रही हूँ उसकी अपडेट दे दूँगी, ठीक है। ये बनाते हैं, इसकी वीडियो बनाएंगे 2-3 दिन बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल।